हम देख रहे हैं कि लगभग सारी तैयारियां तुमने करवा दी। सब करवा दीन है। जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुमा टिका दीना है। और देखो ये पंडाल आगे लगवा दीन है। और जो जनवा से दुआरे करवा दे, अब लाइट वाइट की व्यवस्था कर दीन है। और मान ले बरात दिन का चाय वाय पिए हुए वो दुकान मंगा ली। देखो बहुत सही किया छोटू। हेलो, हमने कहा कॉफी की व्यवस्था नहीं होगी और यहाँ जन्माष्टमी में कर दी जाए चाय की व्यवस्था। बहुत सही, ठंडी का समय है, ठंडी का समय है, अपना चाय पियेंगे, अपने आप को तरोताजा समझेंगे। और गांव की गुरुजी जितनी गांव की मेहरुए रही ना, हाँ हाँ हाँ, वो देखो सब आके बैठी, काकी नानी अम्मा हो रही कि आज गुरुजी के यहाँ बारात आई और दुल्हा देखे बड़ी शौकीनी है। बहुत सही भाई। देखो बेचारी पहले से आके बैठ गई सबको। अरे गांव में जब भी शादी होती है तो माताएं बहनें और बेटियां दूल्हे को देखने के लिए आती है, बारात भी देखती है, अगवानी देखती है। ए चाय वाले भैया, चाय चुका दी होगा। अब बताओ, जब दुआरे जन्माष्टमी में बारात आई है, अब तुम चाय बन के बेइज्जती कर रही हो का यार? आ गए बारात आ गए और जितने बराती उनका चाय पिया। अच्छा सवेरे हमारा माँ हिसाब होई। छोटू बारात आ चुकी है, अब जाओ जन्माष्टमी देखो, वहां नाश्ता पानी हो जाए तो दूल्हे के लेके आओ और तत्काल भावरे करवाई जाए, विवाह संपन्न करवाया जाए। देखो सबके भैया हाथ जोड़ न पौबे, न सबका एक एक जने कह पौबे, हाथे जोड़ सकी थे। शादी देखो बारात आ गए है, शादी भी आ गवा है, बफर सिस्टम लगा सब। ए लड़को जाओ मत, चाउमीन टिकिया खाओ, जाओ जाओ भैया, चाय से बरथे पिया दियो। अच्छा हम कल आज बारात आए गए, गोला घम घम दग रहे हैं। हाँ छोटू, बारात आ चुकी है, तुम चले जाओ जनवास, वहां जाकर नाश्ता पानी सब लोगों को करवाओ और उसके बाद दूल्हे को लेकर आओ साथ में, विवाह यहाँ संपन्न करवाया जाए। माँ नाश्ता करे सबका लगान है, बुधैया होगा, झंगड़ुआ होगा और इनका का सुबह राती होगा, सबका लगा है ना। आप बैठो, हम दूल्हे को ले आए। काकी अम्मा दादी हो रही, यह दुल्हा है। सबको घंटे से बैठी रही, दुल्हा आवा नहीं ना आवा, यह दुल्हा है। लेकिन गुरुजी कहना क्या है? क्या कहना है छोटू? अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुररिये में आई अगर आपका इच्छा हुआ तहीं के दुल्हा से कुछ बात कर ले। क्या बात करोगे छोटू? अरे तहीं बतला ले तहीं के। ठीक है कर लो बात। अब रिश्ते में ये तुम्हारे जीजा लगेंगे तो इनसे जरा बात कर लो। हाँ कर ले, कर ले। देखो अगर नाश्ता करो तो मंगाई नहीं, नाश्ता जनवास्ते में हो गया। होगा नाश्ता। ये बताओ कितना पढ़े हो? बरावा। बरहवा। तुम्हारा का नाम है? हमारा अरविंद नाम है। कनो काम वाम करो तो भेजो। नहीं, बॉम्बे में रहता हूँ। कहाँ? बॉम्बे में। बॉम्बे में? हाँ। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। और क्या करा था? मैं लखानी में रहता हूँ, लखानी का मैनेजर, कंपनी लखानी का। अच्छा लखानी मंदिर में घुसे रहा था? अरे नहीं, लखानी जो कंपनी नहीं होती क्या? लखानी? हाँ, उसका मैनेजर हूँ मैं। मैनेजर हो? हाँ भाई बहुत अच्छी बात है भाई। मास्टर यहाँ के आप शादी हो रही है और का हुमा करते हैं ऐसा कर रखी। ये बताओ हाँ, तुम्हें बहनी कितनी? इससे क्या मतलब तुम? अरे एक बात है पूछे, जान तो मजाक करेगा आदत है। 2 बहनी है। 2 बहनी है, उनका ब्याह होगा? अभी नहीं हुआ। चलो उनका चिंता न करो, ये तो खैर हमारे घरे आ जाई है तो शादी करा दी जाए। जल्दी है? जल्दी है गुरुजी, जल्दी जल्दी ब्याह करा दी जाए। कहा लड़का का भाई धान पीटेगा। अरे छोटू, इस तरह रिश्तेदार की दोस्ती नहीं की जाती। अरे जानते हैं आदत है। अगर आपका इच्छा हुआ तो बेटी जो हाँ जाओ, उसकी सहेलियां हमारी बेटी मधु को तैयार कर रही है, उसे ले आओ और भावरों की व्यवस्था करवाई जाए। ओके।
दुल्हन आके दुल्हन के पाँव छू लियो। छोटू ये कौन सा ज्ञान बता रहे हो? काहे? अरे दूल्हा कहीं दुल्हन के पैर छूएगा? जब तक कि दुल्हन के गले में मंगल सूत्र न पहिरा दे हैं, मांग में सिंदूर न भर दे हैं, भावरे न हो जाए हैं, तब तक इनके फर जाए ई दुल्हन के पाँव छुए। और जब ये मंगल सूत्र पहिरा दे हैं, भावरे हो जाए हैं, मांग में सिंदूर भर दे हैं, तो दुल्हन के फर जाए दूल्हे राजा के पाँव छुए। ये बताओ छोटू, ये जो तुम बता रहे हो बातें, ये किसी वेद पुराण में लिखी है कि ये ऐसे ही बता रहे हो? कक्षा 5 में पढ़े ना हिंदी वाली किताब में। अच्छा अच्छा, ठीक है छोटू। गुरु जी हाँ, एक चीज के गुस्सा हो न तो नहीं नहीं, हम गुस्सा काहे होंगे? लड़का कुछ हमका वजन लागत है। अरे छोटू, ये तो 19, 20, 18, 20 ये रिश्तों में से चलता रहता है। हाँ, जल्दी ब्याह करा दी जाए। हाँ हाँ, करवा दो। लड़का का धान पीटे जाए। अरे बेइज्जती न किया करो छोटू। ठीक ठीक ठीक। ब्याह करो भाई। हाँ, ब्याह हम का सबके फिट करे जनता पंडित मनैया है, कहा 19 का 20 कर दे, 20 का 19 कर दे। चलो ठीक है, फेरे के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हो रामा पहली भमरिया हो, अब बिटिया बाप की रामा पहली भमरिया हो। पाड़े भमरी भाई एक, हमारी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए रुको। अरे ब्याह करत हो तुम तो इतनी जोर भागे जैसे खेते में हरुआ ही ना थे हुआ। आराम से चलो, धीरे धीरे पाँव रखो। हमारी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। भंवरी भाई 3 और दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। भंवरी भाई 4, भंवरी भाई 4 और दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। भंवरी भाई 5, भंवरी भाई 5 और दुल्हा के निकली आई कांच। मैंने कहा था ना कि विदाई होने के पहले पहले दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। आ गए हो तो आने का आभार है। नाश्ता पानी भोजन लगा हुआ है, नाश्ता पानी भोजन करो और निकल ले। गौतम बेटे, यही वही मास्टर है
अब तेरे सामने देख किस तरीके से बात कर रहा है कि नाश्ता पानी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसके सामने शादी का सबूल लेकर के आए थे, तेरी आंखों के सामने देख दूसरे के साथ शादी करा रहा है। ऐसे नीच इंसान की बात करते हो जिस इंसान को ना अच्छे का ज्ञान है ना बुरे का पता है। उस पढ़ा लिखा इंसान सब अच्छा ही नहीं होता है, उसके अंदर पढ़ाई और लिखाई के संस्कार होने चाहिए। और ऐसे नीच इंसान के अंदर संस्कार तो क्या, इसके अंदर तो सबके सब व्यभिचार भरे हुए हैं। बहुत अच्छा बोलता है तू। अरे तुझको अध्यापक किसने बना दिया कि इंसान अध्यापक जब किसी के घर पर आता है तो उसका मान सम्मान किया जाता है। मान सम्मान उसका किया जाता है जो सम्मानित होता है। तो जैसे नीच इंसान का मान सम्मान खामोश होना मास्टर, ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने सुना है कि तेरे घर पर चाचा जी आए हुए थे, तूने उनका भी मान सम्मान बिगाड़ दिया। और चाचा जी की तो बात छोड़, तूने मेरा भी मान सम्मान बहुत बिगाड़ा। बहुत गालियां दी तूने, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो क्या करोगे? इसलिए मेरी बात को सुन। तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनूंगा। कहना क्या चाहते हो? सुनेगा तू, सुनेगा। सुनाने के लिए ही तो आया हूँ वहां से मैं यहाँ। तो सुनाओ। क्योंकि तेरी बेटी मधु जो है ना, वो किसी की नहीं हो सकती है। मधु हमारी है और हमारी ही रहकर रहेगी। अगर कोई भी दखलंदाजी मास्टर तूने करने की कोशिश किया तो समझ ले कि तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गौतम, मेरी बेटी का नाम तुम्हारा अपनी जुबान पर मत लेना। और नाम बेटी का घर से तो बाहर आ लिया। नाम बेटी का घर से और तू बाहर आ लिया तो इसका चंपा वाके बुरा से बुरा भाग जाओ इसी नहीं भलाई तेरी पकड़ कर तो नहीं मास्टर तेरे एक भी कदम आगे बढ़े तो तेरी खोपड़ी को मैं मधुमक्खी का छत्ता बना डालूंगा। और सुन कि मैं तुझसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। चाहे मेरे जिस्म की धज्जी धज्जे उड़ जाए, लेकिन मेरे जीते जी तू मेरी बेटी तक पहुंच नहीं सकता है। मैं आज गौतम पूरा ही कर देता है। अगर तू यही चाहता है कि मेरी बेटी के जीते जी कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता है, तो आज मैं तेरा नामो निशान ही खत्म कर देता हूँ। मैं बाप हूं, इस बाप का संकल्प है कि अपने जीते जी मैं अपनी बेटी का एक बाल तक नहीं उखड़ने दूंगा। वही तो मैं सोच रहा था कि तू बाप है, अपनी बेटी का कन्यादान अगर अपने हाथों से कर देगा तो समझो तू उद्धार हो गया। लेकिन तू कन्यादान ही नहीं करना चाहता है, इसलिए मन के तेरी इतनी बड़ी मजाल, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमारा सहरा अपने सर पर डालकर मधु के लिए आया है।
बोल, तूने किससे पूछा रे? एक बार तूने मेरा नाम नहीं सुना? एक बार भी नहीं? और चले। भैया मुझे मालूम नहीं था, हाँ? मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? दूल्हा बनकर आ गया और मालूम नहीं था? इसे जानता है ना? नहीं जानता है? खड़े हो जा, खड़े होकर गए। ये जो सर में सहरा लगाया हुआ है, नहीं सुनता है? सब ले बोल, शादी करेगा? नहीं गौतम ऐसा कि तब अब नशा। अरे नहीं गौतम ऐसा कि तब अब लौटाओ। अल्लाह हमको रखाओ, ना हमको रहम खा लूँ साली, तुझको मैं देखता हूं ना तो मेरा पूरा शरीर का खून सूख जाता है कि तू मधु की शादी के लिए आया है, वो भी हमारे नाम का सहरा अपने सर पर लगाकर। उतार दे हरामजादे, नहीं तेरा खून पी जाऊंगा मैं। मार साले। आज के बाद तू गंगापुर में नहीं रहेगा। मधु का दूल्हा इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता है। मधु हमारी है और हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। तैयार हो जा, तैयार हो जा। आज मास्टर के साथ तुझे भी गंगापुर से अलविदा करता हूँ। हराम मेरी माँ ने मुझे नाग बना दिया है। उसी दिन से, जिस दिन से उसने कहा था कि अगर मैं जानती तो तुझे मैं अपनी कोख में ही दफन कर देती, उसी दिन से इस गौतम के अंदर इतना जहर भर गया है कि जब तक इस गंगापुर को जलाकर राख नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं नाग बन गया हूँ। नाग, काला नाग। इंसान को अगर एक बार डस ले तो इंसान जगह पर ही दम तोड़ दे, क्योंकि नाग बन गया हूँ मैं। काला नाग।